पिछले अध्याय में हमने कार्तिक व्रत के नियम व उद्यापन की विधि के बारे में जाना। इस अध्याय में हम कार्तिक व्रत के पुण्यदान से एक राक्षसी का उद्धार जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। राजा पृथु ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के लिए जिस महान फल की प्राप्ति बताई गई है उसका वर्णन कीजिए। किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था? नारद जी बोले, राजन, पूर्व काल की बात है। सहे पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु का व्रत करने वाले तथा भलीभांति श्री विष्णु पूजन में सर्वदा तत्पर रहने वाले थे। वे द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। अतिथियों का सत्कार उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्री हरि के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चल दिए। उस समय एक प्रहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा, एक राक्षसी आ रही है। उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ें, लपलपाती हुई जीभ, धंसे हुए लाल लाल नेत्र, नग्न शरीर, लंबे लंबे ओंठ और घरघर शब्द, यही उसकी दशा थी। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भय से थर्रा उठे। सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर रोषपूर्वक प्रहार किया। हरि नाम का स्मरण करके तुलसीदल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्वजन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्वजन्म के कर्मों के कुपरिणामवश इस दशा को प्राप्त हुई हूं। अब कैसे मुझे उत्तम गति प्राप्त हो? राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्वजन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते देख ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वे उससे इस प्रकार बोले, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को प्राप्त हुई हो? कहां से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है तथा तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है? यह सारी बातें मुझे बताओ। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया करती थी। कलह मुझे विशेष प्रिय था। वे ब्राह्मण मुझसे सदा उद्विग्न रहा करते थे। अंतोगत्वा मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे उपस्थित देख चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या अशुभ कर्म का? चित्रगुप्त ने कहा, धर्मराज, इसने तो कोई भी शुभ कर्म नहीं किया। यह स्वयं मिठाइयां उड़ाती रही और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। यह बल्लगुली अर्थात चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर यह अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करे। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है तथा सर्वदा कलह में ही जीवन यापन किया है। इसलिए यह शुक्री की योनि में जन्म ले विष्ठा का भोजन करती हुई समय व्यतीत करे।
जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता था उसी में यह हमेशा खाया करती थी। अतः इस दोष के प्रभाव से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो तथा अपने स्वामी को निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है। अतः यह अत्यंत निंदनीय स्त्री कुछ काल तक प्रेत शरीर में भी निवास करे। दूतों के साथ इसको यहाँ से मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां चिरकाल तक यह प्रेत का शरीर धारण करती रहे। इसके बाद यह पापिनी 3 योनियों का भी कष्ट भोगेगी। कलह कहती है, मैं वही पापिनी कलह हूं। प्रेत के शरीर में आए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखित तथा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूख से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम पर आई। आने पर ज्यों ही संगम के किनारे खड़ी हुई त्यों ही उस बनिए के शरीर से भगवान शिव और विष्णु के पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। द्विजश्रेष्ठ, तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गए। विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में प्राप्त होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी। नारद जी कहते हैं, कलह के ये वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उसकी ग्लानि देखकर उनका हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। वे बहुत देर तक सोच विचार कर खेद के साथ बोले, तीर्थ, दान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में स्थित हो, अतः उन शुभ कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। तुम दुखिनी हो। तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। अतः मैंने जन्म से लेकर आज तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। यूं कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया त्यों ही वह प्रेत शरीर से मुक्त हो दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई। धधकती हुई आग की ज्वाला के समान तेजस्विनी दिखाई देने लगी। लावण्य से तो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तदनंतर उसने भूमि पर मस्तक टेककर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और आत्मविभोर हो गदगद वाणी में कहा, दुष्श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी। आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण देव से वार्तालाप कर ही रही थी कि आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरता दिखाई दिया। वह श्री विष्णु के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नामक पार्षद ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया। उस समय उस विमान को देखकर धर्मदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों का दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करते देख पुण्यशील और सुशील ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए यह धर्मयुक्त वचन कहे, द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें धन्यवाद है क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो। दीनों पर दया करने का तुम्हारा स्वभाव है। तुम धर्मात्मा और श्री विष्णु व्रत का अनुष्ठान करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कल्याण में कार्तिक का व्रत किया था उसके आधे का दान करके दूना पुण्य प्राप्त कर लिया। तुम बड़े दयालु हो।
तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ कर्मों के फल से यह स्त्री आज भगवान विष्णु के समीप जा रही है। तुम भी इस शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और उन्हीं के समान रूप धारण करके सदा उनके समीप निवास करोगे। धर्मदत्त, जिन लोगों ने तुम्हारी ही भांति श्री विष्णु की भक्तिपूर्वक आराधना की है वे धन्य और कृतकृत्य हैं तथा संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उन श्री विष्णु की यदि भलीभांति आराधना की जाए तो वे प्राणियों को क्या नहीं दे डालते। भगवान के नामों का स्मरण करने मात्र से देहधारी जीव सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में जब गजराज को ग्रह ने पकड़ लिया था उस समय उसने श्रीहरि के नाम स्मरण से ही संकट से छुटकारा पाकर भगवान की समीपता प्राप्त की थी और वही अब भगवान का जय नाम से प्रसिद्ध पार्षद है। तुमने भी श्रीहरि की आराधना की है, अतः वे तुम्हें अपने समीप अवश्य स्थान देंगे। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्राय सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो श्री विष्णु को प्रीतिकारक तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है? किस साधन का अनुष्ठान करने से उपयुक्त सभी साधनों का अनुष्ठान स्वतः हो जाता है? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। अब एकाग्रचित होकर सुनो। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत का वर्णन करते हैं। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नाम से ही विख्यात थे। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिनकी कोई गणना नहीं होती थी। उनके यज्ञों के सुवर्णमय एवं शोभाशाली यूपों से भरे हुए ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे जयद्रथ वन के समान सुशोभित होते थे। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए जहां जगदीश्वर श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। वहां लक्ष्मी रमण भगवान श्री विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधिपूर्वक पूजा की। मणि, मोती तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजन करके उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किए। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए आए थे। निकट आने पर उन ब्रह्मर्षि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवदेव भगवान को स्नान कराया। तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह अब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देख राजा कुपित होकर, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दी। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले, राजन,
आपको भक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ, तुमने कितनी भक्ति की? तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ, दान आदि कभी नहीं किए तथा पहले कहीं कोई देवालय भी नहीं बनवाया। ऐसी दशा में तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड? अच्छा, तो आज यहां जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन लें। देखना है मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूं या यह। इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम किसमें कितनी भक्ति है। दोनों पार्षद बोले, ब्राह्मण। यह कहकर राजा चोल अपने राजभवन चले गए और उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और प्रचुर दक्षिणा बांटी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने समृद्धिशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चोल ने भी महान यज्ञ आरंभ किया। उधर विष्णुदास भी वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भली भांति पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन, एकादशी का व्रत, द्वादशाक्षर मंत्र का जप तथा गीत, नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ षोडशोपचार प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा, यही उनकी दिनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते, खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर श्री विष्णु का स्मरण बना रहता था। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष विशेष नियमों का भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना में लग गए। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे। दोनों की ही इंद्रियां और दोनों के ही कर्म भगवान में ही केंद्रित थे। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए निकले, त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन हड़प ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, यह कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है? मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूं, अतः अब किसी प्रकार इस स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा बनाकर भोजन करूं तो सायकाल की यह पूजा कैसे छोड़ दूं? कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु को निवेदन न कर लूं, तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत के साप्ताहिक तक जीवित कैसे रह सकता हूं? अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। यूं सोचकर भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हड़प ले जाने को तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ बाकी नहीं था।
उसे देखकर श्रेष्ठ भगवान विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो उठा। उसने भोजन लेकर जाते हुए चांडाल पर दृष्टि डाली। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो उठा। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चांडाल पर दृष्टि डाली और कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस तरह बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख चांडाल बड़े वेग से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देख द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास वेग से चलकर उसके पास पहुंचे और करुणावश अपने वस्त्र के किनारे से उसको हवा करने लगे। तदनंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख, चक्र और गदा धारण किए सामने विराजमान है। कटी में पीतांबर, 4 भुजाएं, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभ मणि से जगमगाते हुए वक्षस्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। उस समय वहां इंद्र आदि देवता भी आ पहुंचे। गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से भर गया और देवऋषियों के समुदाय से सुशोभित होने लगा। चारों ओर गीत और वाद्यों की ध्वनि छा गई। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम को चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ लाग डांट होने के कारण मैंने यह यज्ञदान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम में जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भलीभांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया। तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद कहते हैं, यूं कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही सदा राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। वे सब के सब राजा चोल के द्वारा स्थापित आचार का ही पालन करते हैं। भांजे को राज्य देने के पश्चात राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निम्नांकित वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। यूं कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़े। उस समय मुद्गल मुनि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली। तभी से आज तक उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मुद्गल ब्राह्मण बिना शिखा के ही रहते हैं। राजा ज्यों ही अग्निकुंड में कूदे, उसी समय भक्त वत्सल भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को हृदय से लगा एक श्रेष्ठ विमान पर आसन दिया और अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वर ने देवताओं सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उक्त दोनों भक्तों में जो विष्णुदास थे
वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए तथा जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। हम वे ही दोनों हैं। लक्ष्मी जी के प्रियतम श्री हरि ने हमें अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मण, तुम भी सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थित रहो। मात्सर्य और दंभ का परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में सदा प्रातः स्नान किया करो। एकादशी के व्रत में लगे रहो और तुलसी वन की रक्षा करते रहो। ब्राह्मणों, गौओं तथा वैष्णवों की सदा ही सेवा करो। मसूर, कांजी और बैगन खाना छोड़ दो। धर्मदत्त, ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। जैसे हम लोगों ने भगवान की भक्ति से ही उन्हें प्राप्त किया है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्राप्त कर लोगे। तुमने जन्म से लेकर अब तक जो श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले ये व्रत किए हैं, इससे यज्ञ, दान और तीर्थ भी बड़े नहीं हैं। श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसके एक भाग का पुण्य पाकर ही प्रेत योनि में पड़ी हुई कलह मुक्त हो गई। अब हम लोग इस भगवान विष्णु के लोक में ले जा रहे हैं। राजन, इस प्रकार विमान पर बैठे हुए विष्णु के दूतों ने धर्मदत्त को उपदेश देकर कलह के साथ वैष्णो धाम की यात्रा की। तत्पश्चात धर्मदत्त भी पूर्ण विश्वास के साथ उस व्रत में लगे रहे और शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वे भगवान के परम धाम को चले गए। जो पुरुष इस प्राचीन इतिहास को सुनता और सुनाता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाला उत्तम गति को प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं, मुद्गल ऋषि के वंश में कोई भी शिखा धारण नहीं करता और इसका ज्ञान आज मुझे प्राप्त हुआ। अगले अध्याय में हम पुण्यात्माओं के संसर्ग से पुण्य की प्राप्ति के प्रसंग में धनेश्वर नामक ब्राह्मण की कथा सुनेंगे।